हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ नंबर्स को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, जो इस सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं, उसके लिए मैं बता दूं उन लोगों के लिए कि पहले मैं 3 वीडियो और डाल चुका हूं थ्योरी ऑफ नंबर्स का। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, तीनों वीडियो पहले देख लीजिएगा। ठीक है, वो ना भी देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए, ये चीज़ आप लोग क्लास 11 में भी किए होंगे। हाँ, लॉकडाउन के चलते जो रिड्यूस सिलेबस हुआ था उसमें ये हटा दिया गया था। तो अगर आप उस रिड्यूस सिलेबस को फॉलो किए हों तो नहीं किए होंगे, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ करके इसको किए होंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर भी जब ये सिलेबस में है तो इसे करवा दूंगा। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ना, ये एक तरीका है मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव करने का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वो क्या है। तो ये कहता क्या है स्टेटमेंट, इफ एस बी अ सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर मतलब आप समझ ही रहे हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये वाला अगर नेचुरल नंबर का सबसेट है, इस प्रकार से है कि 1 बिलोंग्स टू एस, मतलब ये जो एस कहा जा रहा है इसमें ये नंबर 1 आ रहा है। उसके बाद whenever n belongs to s, this implies n plus 1 belongs to s। मतलब n कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर वो s का मेंबर है तो मतलब उसका अगला भी s में है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप कहेंगे कि s और n ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए आपका ये सही होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोग कुछ प्रूव करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64 for n belongs to natural number। जब भी n नेचुरल नंबर हो तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका 64 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरह की चीज़ को कैसे करते हैं। ये जो भी चीज़ हमें प्रूव करना है इसको हम लोग स्टेटमेंट के तौर पर मानेंगे और उसे ऐसे कहेंगे, Pn is such that 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64। ठीक है, ये है हमारा स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करना है। अब चूंकि PMI कहता है कि 1 बिलोंग्स टू S, मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। तो पहले हम लोग उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो P1 इज सच दैट 3 to the power 2 into 1 plus 2 माइनस 8 into 1 माइनस 9। तो देखिए ये कितना हो जा रहा है, 3 का पावर हो जा रहा है 4 माइनस 8 माइनस 9, 81 माइनस 17, 7 4 11, 64 इज डिविजिबल बाई 64। ठीक है, आ गया। यानी P जब हमने n का वैल्यू 1 रखा तो ये जो भी आंसर आ रहा है वो 64 से डिविजिबल है, जो कि हमें प्रूव करना था। तो देयरफॉर P1 इज ट्रू। ठीक है, ये P1 ट्रू हो गया। अब हम लोग किसी एक रैंडम नेचुरल नंबर के लिए मान लेंगे कि ये सही है, तो उसे ऐसे कहेंगे, लेट Pm बी ट्रू। आप m की जगह k भी ले सकते हैं, चलेगा। तो इसका मतलब हुआ 3 to the power 2m plus 2 minus 8m minus 9 is divisible by 64। अब 64 से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर इज इक्वल टू 64 इंटू के, वेयर के, अब इसे आप नेचुरल नंबर ना कहें, इंटीजर कह दीजिए। ठीक है,
तो k कोई इंटीजर है जिससे ये कट जा रहा है। तो ये हो गया 64 से डिविजिबल। अब हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि Pm+1 भी ट्रू है। PMI के अनुसार जो सेकेंड स्टेटमेंट लिखा था ना, whenever n belongs to S this means n+1 belongs to S। तो अब देखिए हम लोग मान रहे हैं कि m वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि m+1 वाला भी स्टेटमेंट सही होगा। तो Pm+1 3 टू दी पावर, ये देखिए n के जगह पर अब m+1 लिखेंगे, ठीक है ना। एट m+1 -9 इज डिविजिबल बाई 64। ये स्टेटमेंट है, ये इसी को प्रूव करना है, ठीक है। अब हम लोग इसको शुरू करेंगे सिंप्लीफाई करना, और ये वाला, ये जो पहले हम लोग मान के रखे हैं ये वाला, इसको यूज़ करके दिखा देंगे कि ये भी 64 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान रखिए ये Pm+1 स्टेटमेंट बनाया गया कि ये डिविजिबल बाई 64 एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो इसलिए अब इस वाले चीज़ को, ये जो ये आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ये इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हुए ऐसा कुछ करेंगे ताकि दिखे कि ये 64 से डिविजिबल हो गया है। तो चलिए करते हैं। ये हुआ। ये देखिए 3 टू दी पावर 2m+2 रखिए। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो पावर है 3m+2 इसको अलग रखिए और यहाँ 2 अलग रखिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2m+2 ऐसे रहेगा और ये वाला हो जाएगा 3 का स्क्वायर -8m -17। अब ये जो 3 टू दी पावर 2m+2 है ये वाला, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। ध्यान दीजिए ये चीज़, इस चीज़ को आप इधर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा 64k + 8m + 9, ठीक है ना। दैट विल बी इक्वल टू दिस 3 टू दी पावर 2m+2। तो इस 3 टू दी पावर 2m+2 के जगह आप लिख देंगे 64k + 8m + 9, ठीक है। और ये जो 3 का स्क्वायर है ये क्या बन गया, ये 9 हो गया -8m -17, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 64 × 9 करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देखिए 64 आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, तो इसलिए इसको उतना मेहनत मत करने चाहिए। 64 × 9 के लिख के छोड़ दीजिए, बाकी को करिए। 8 9 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 8m -17। तो 64 × 9 के यहाँ देखिए 72, ये और इसमें से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64m, और 81 में से 17 माइनस करिएगा तो भी 64 आएगा। तो देखिए हर एक में से 64 कॉमन आ गया है ना। अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 64 9k + m + 1, ठीक है। मतलब 64 × सम इंटीजर, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, दस Pm+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो देखिए m को ट्रू माना था, Pm को ट्रू माना था, Pm+1 भी ट्रू आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा हुआ Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें है x टू दी पावर n - y टू दी पावर n इज डिविजिबल बाई x - y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको प्रूव करेंगे। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट हो गया Pn इज सच दैट x टू दी पावर n - y टू दी पावर n इज डिविजिबल बाई x - y। हम लोग P1 चेक करेंगे। P1 इज सच दैट, देखिए x का पावर 1 - y का पावर 1, जाहिर है डिविजिबल है x - y से, इज डिविजिबल बाई x - y। तो देयरफॉर P1 इज ट्रू, ठीक है।
हम लोग एज्यूम करेंगे लेट पी एम बी ट्रू। तो कहने का मतलब होगा x का पावर m माइनस y का पावर m इज डिविजिबल बाई x माइनस y। तो इसको अब हम लोग ऐसे मान लेंगे x का पावर m माइनस y का पावर m इज इक्वल टू x माइनस y इंटू सम पॉलिनोमियल इन एक्स वाई। चूंकि ये x और y वाला चीज़ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो जाहिर सी बात है कि x माइनस वाई से ये जो कटेगा तो कोई नंबर तो आंसर नहीं आएगा, कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आएगा और दैट मस्ट बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे वेयर इफ x कॉमा वाई इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल आ रहा है। अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग फिलहाल 1 लेके चलते हैं। अब पी एम प्लस 1 हमारा स्टेटमेंट ऐसे होगा कि x टू द पावर m प्लस 1 माइनस वाई टू द पावर m प्लस 1 इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई। और इसको प्रूव करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो x का पावर m प्लस 1 माइनस वाई का पावर m प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x का पावर m इंटू एक्स माइनस वाई का पावर m इंटू वाई, ऐसे लिखा जा सकता है। प्लस 1 है, पावर को तोड़ देते हैं दो भाग में। अब देखिए x का पावर m इंटू एक्स को रहने देते हैं, y का पावर m को यहाँ से हटाएंगे। किस प्रकार हटाएंगे, देखिए ये y का पावर m है, ये वाला सारा चीज़ अगर इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई इंटू एफ इतना, और ये वाई एम उधर जाएगा तो रह गया प्लस, है ना। तो अब इसको हटाएंगे, देखिए वाई तो पहले से उपस्थित है, इसको रखना है, रखे और ये हटेगा। अब देखिए वाई टू द पावर एम हट रहा है, ये क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर एम माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स वाई। यहाँ हम लोग लिख देंगे कि इसको फ्रॉम 1 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा टारगेट है x माइनस वाई निकाल लेना। तो x टू दी पावर m इंटू एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x टू दी पावर m इंटू वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, y इंटू एक्स माइनस वाई एफ एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर आपका x टू दी पावर m कॉमन जा रहा है, ये निकल गया x माइनस वाई, प्लस यहाँ पर देखिए y इधर है x माइनस वाई, सॉरी एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब देखिए दोनों में से x माइनस वाई कॉमन जा रहा है, तो x माइनस वाई कॉमन, अंदर बच गया x टू दी पावर m प्लस वाई इंटू एफ एक्स वाई। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x माइनस वाई इंटू ए पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब हमारा पी एम प्लस 1 भी ट्रू निकला, देयरफॉर पी एम प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। जब ऐसा आ जाता है तो फाइनली क्या लिखते हैं, दिस मीन्स पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन काम करता है। समझ में आया? तो ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।